हेलो स्टूडेंट्स, जर्नी ऑफ एन अचीवर। आज हमारे साथ हैं आयुषी चतुर्वेदी। एम्स रैंक की बात नहीं करूँगी, उनकी उनकी जर्नी की बात करेंगे। शी इज़ ट्रूली एन अचीवर, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की फुलफिलमेंट अचीव की है अपने प्रॉब्लम्स के साथ। बताओ आयुषी, कैसे लग रहा है आज? मैम काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वापस अपने इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ एंड ऐसे डिपार्टमेंट में जा रही हूँ जहाँ पे मुझे एक्चुअल इंटरेस्ट है एंड मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं एंड बस आई जस्ट विश कि आई विल बी एबल टू हेल्प पीपल एंड लेट्स सी। आप सेकेंड ईयर में थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ? हाँ नहीं मैम, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से। तो मेरा लाइक डबल मैल्योलर फ्रैक्चर था। तो और कितना टाइम लग गया उसे रिकवर करने में? हम उससे रिकवर करने में तो 3 महीने कुछ लगे थे एंड वो तो ठीक है, फ्रैक्चर पहली बार हुआ था तो मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था। बट मेरी लाइक एक ही हमारी क्लास ट्रिप होती है, शिमला जाते हैं सब लोग फर्स्ट ईयर में दिसंबर में, वो मेरी मिस हो गई थी यार। सब बच्चे गए थे उसमें मेरे अलावा। तो बहुत बुरा लगा था मुझे, उससे काफ़ी रिकवर करने में टाइम लगा था। सब उसी की बातें करते रहते थे 2 महीने तक। तो लेकिन जब आपका प्लास्टर खुला तो भी आपको नी में प्रॉब्लम रही? हाँ, मेरा लिगामेंट पीसीएल लिगामेंट टियर हो गया था, बट वो कम ग्रेड का था तो ब्रेस से काम चल रहा था। बट मतलब फिर एक मैंने साल ब्रेस लगाया? 1 साल ब्रेस लगाया, फिर पल्स में डांस कर लिया तो वो 3rd ग्रेड हो गया, फिर मुझे सर्जरी करानी पड़ी थी। तो मेरे 3 साल तक आई थिंक मैं क्रचेज़ और ब्रेस पे थी। बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा। हाँ मैम, मतलब ट्रॉमेटिक भी था और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था, क्योंकि मतलब इंडिया में बहुत मुश्किल है क्रचेज़ के साथ मैनेज करना, कहीं भी जाना, खाना वाना, बाथरूम तक जाना। वो तो हाँ। लकीली मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था तो इट वाज स्टिल ओके। एंड कॉलेज का टाइम जब अपना फिजिकली बेस्ट दिखने का टाइम होता है, तो आप क्रचेस पे थे, ब्रेसेस में थे, मेंटली बहुत ट्रॉमेटिक रहता होगा। मैम मैं मेरी फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रिप, हमारी फैमिली ट्रिप यूरोप गई थी 15 डेज़ के लिए। मैं पूरे टाइम क्रचेस पे थी तो मेरे पास एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं है। तो हाँ, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, काफ़ी मुश्किल भी थी, बट आई थिंक हर एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपने शिमला ट्रिप मिस की, आपने यूरोप ट्रिप में प्रॉब्लम आई, पर अपने उसको कंपनसेट भी तो किया अपने सुपर सोलर ट्रिप के साथ। हाँ हाँ, वो बेस्ट आई थिंक मेरी लाइफ के बेस्ट 15 डेज थे। मैं आइसलैंड गई थी मेरे स्टेप 1 के रिजल्ट के आने के बाद। सो हाँ, दैट वाज अ और मम्मी ग्रेट टाइम। पापा ने अलाउ कर दिया अकेले आइसलैंड? मैम मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ और मेरे घर वाले हमेशा पढ़ाई के साथ वो एक लालच देते हैं कि अच्छा ये इतने मार्क्स आ जाएंगे तो ये दे देंगे। तो वो भी था कि ओके 250+ आ गए तो तुमको जाने देंगे जहाँ जाना। तो हाँ, तो they देखा allowed। कितना अच्छा मोटिवेशन थी, 250 प्लस और आइसलैंड का सोलो ट्रिप। इंटर्नशिप में फिर कुछ प्रॉब्लम आई आपको? हाँ मैम, इंटर्नशिप वाज आई थिंक प्रॉब्ली द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। पूरे 6 मंथ्स का एक पीरियड था, मतलब जब मैं बहुत सीवियरली डिप्रेस थी, बहुत एनजाइटी होती थी एंड मतलब मुझे 1 महीना पूरा प्रॉपर लीव लेनी पड़ी थी। मुझे साइकाइट्री डिपार्टमेंट से लीव मिली थी एंड मैं घर रही 1 महीना पूरा। मतलब पूरा मेरा मेंटल ब्रेकडाउन सॉर्ट ऑफ हो चुका था। कोई रीज़न आज सोचते हो, कोई रीज़न समझ में आता है? हमारा कॉलेज में वैसे ही लोग कम हैं, लड़कियां और कम हैं तो बहुत कम लोग हैं जिससे मतलब आप रिलेट कर पाओ। मेरे स्टेट से काफ़ी कम लोग थे तो किसी से ज़्यादा बात नहीं होती थी, बहुत आइसोलेटेड रहती थी मैं एंड दैट वाज द मेन रीज़न आई थिंक। बट यू वर टेलिंग मी योर प्रोफेसर्स वर वेरी हेल्पिंग टू यू ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, आई मीन ड्यूरिंग दैट टाइम, इवन आफ्टर दैट, मतलब 2 मेरे प्रोफेसर्स थे जिनसे मैं थेरेपी सेशंस ले रही थी, वो ज़बरदस्ती बुलाते थे मुझे मतलब मैं वहाँ भी जाना नहीं चाहती थी, बट आई थिंक उनने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड दोनों ही ये कहते, मतलब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था थोड़ा एकेडमिक्स में भी, साइकेट्री में इंटरेस्ट था, तो दे मोटिवेटेड मी अ लॉट कि आप पढ़ो, 6 महीने आराम से घर पे रखे, आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आओ हम लोग हैं। इवन द 6 मंथ्स आई वॉज एट होम, देवर लाइक कि हम घर से सेशन करेंगे एक एक हफ्ते में, बट वो मैंने नहीं किया, मैंने पढ़ाई करी एंड आई थिंक एंड अब पेरेंट सपोर्ट बहुत रही आपको? बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने बहुत टॉलरेट किया है मुझे, मेरी बीमारी को एक्सेप्ट किया, मतलब काफ़ी आई थिंक उनके जनरेशन के हिसाब से मेंटल इश्यूज़ को एक्सेप्ट करना और हेल्प करना इतना बहुत बड़ी बात है।
अब ब्रदर ने उसने कैसे डील किया? मेरा छोटा भाई मैम आई थिंक मुझसे ज़्यादा मैच्योर वो हो गया है वो अभी 12th की पीएमटी की तैयारी कर रहा है, फिर भी आई थिंक खाने के सामान दे जाएगा मुझे रूम पे एंड बीच बीच में बोलता रहेगा मुझे पता है आप कर लोगी, मुझे पता है आप कर लोगी। काफ़ी। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कितनी फिजिकल प्रॉब्लम हो और कितनी मेंटल प्रॉब्लम हो, यू कैन ओवरकम एनीथिंग एंड अचीव योर ड्रीम्स। बात तो है। um, आयुषी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। इतना कुछ हुआ, इससे पहले मई पेपर की तैयारी करी INICET की, कर नहीं पाए। नहीं मैम नवंबर की भी नहीं कर पाई थी नवंबर के भी नहीं कर पाए। पेपर निकल गए, नवंबर के बाद यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन एंड यू डिड सो वेल। उसकी टिप्स दो। मैम टिप्स तो यही आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर में मैंने ऐसा था कि स्टेप की नॉलेज से ट्राई करती हूँ कितने नंबर आ जाते हैं, दैट वाज लाइक हॉरिफिक। मेरी 7000 रैंक आई थी, सो आई वाज वेरी मतलब सीवियरली, परेशान हो गए। हाँ बहुत एनजाइटी होती थी कि शायद पढ़ के भी नहीं आ सकती है, आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है पीजी निकालना। बट आई थिंक 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते रहो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट देते रहो बस, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शेड्यूलिंग कैसे करी अपनी? शेड्यूलिंग वो तो मैम मेरी हर 2 महीने में चेंज होती थी कि ओके अब इतना बचा है, अब टाइम नहीं है, अब और चेंज करो, वो एक्सटेंड भी होते रहते थे, तो आई थिंक वो बहुत मुश्किल था 2 बार एक्सटेंड करना। बट हाँ मेजर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, माइनर को कम। आई थिंक प्रीवियस ईयर्स पेपर देख के काफ़ी आइडिया लगता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं हैं, टॉपिक्स स्पेशली। मतलब रिपीट को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हाँ दिया। स्मार्ट स्टडी करनी ज़रूरी है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा नहीं है 5 साल तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैमिली सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट है तो बोनस है, बट आई थिंक बेस्ट पार्ट वही था। इतनी सारी डिफ़िकल्टीज के साथ यू अचीव्ड योर ड्रीम, so you truly are an achiever. We wish you a joyful and fruitful life. थैंक यू मैम। God bless.